बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमराज भट्टी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम दो एक्सेल के फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट नंबर पे है इफ़ एंड फंक्शन और सेकंड नंबर पे है इफ़ और फंक्शन। ये बेसिकली इफ़ फार्मूला से मिलते जुलते ही हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इफ़ फार्मूला जो है या इफ़ फंक्शन जो है वो एक सेल के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता है, जबकि इफ़ एंड और इफ़ और फार्मूला जो है ये डिफरेंट सेल्स के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लगाकर उसमें से आंसर को फाइंड आउट करता है। ये आपके सामने इफ़ एंड का फार्मूला जो है या फंक्शन जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें कितने पार्ट हैं। इसमें फ़र्स्ट नंबर पे इफ़ है, ब्रैकेट स्टार्ट इनटू एंड लिखते हैं, और उसके बाद लॉजिकल टेस्ट 1 2 3 4 मल्टीपल्स होते हैं। इसमें आप 1 2 3 इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसका वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो देन क्या उसका आंसर आए, अगर वो फॉल्स हो देन क्या उसका आंसर आए। तो इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास कंपनी के एम्प्लॉई का एक डाटा शीट है, जिसमें उनके नाम, डेजिग्नेशन, सैलरीज वगैरह मेंशन है, और एक लास्ट पे कॉलम खाली है जो कि बोनस के नाम से है। अब इस फार्मूले की मदद से हम मालूम करेंगे कि बोनस किस किस को मिल सकता है। कंडीशंस कंपनी ने ऊपर डिफ़ाइन की हुई हैं कि फ़र्स्ट नंबर जो फ़र्स्ट कंडीशन है वो ये कि उसका डेजिग्नेशन मैनेजर होना चाहिए, उसको मिलेगा बोनस। एंड और सेकंड कंडीशन क्या है, वो ये है कि उसकी सैलरी ग्रेटर दैन या इक्वल टू 20,000 होनी चाहिए। अगर वो ये दोनों कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता है तब वो एलिजिबल होगा बोनस का, अदरवाइज़ नो। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू एंड फंक्शन स्टार्ट लॉजिक 1। फर्स्ट लॉजिक क्या है या लॉजिक या फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि डेजिग्नेशन वाला कॉलम जो है उसमें मैनेजर का वर्ड यूज़ हो, इज़ इक्वल टू मैनेजर। ये फर्स्ट लॉजिक है, कॉमा। सेकंड लॉजिक क्या है कि सैलरी उसकी 20,000 या इससे ज़्यादा हो, तो ये सैलरी का कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये लॉजिकल टेस्ट हो गया कि अगर वो मैनेजर हो और उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो तो वो एलिजिबल है बोनस का। तो हम यहाँ तक ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब अगर वो पास कर लेता है ये टेस्ट तो वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशंस पास हो जाती हैं देन उसको यस लिख दे कि ये एलिजिबल है बोनस के लिए। अगर नहीं, वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स आती है देन उसको नो लिख दे कि ये एलिजिबल नहीं है। इंटर प्रेस कर दें तो ये देखें हमारे पास ये उसका आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो फार्मूला लगाया है ये उसके मुताबिक ही है। फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट कंडीशन है ये सुपरवाइज़र इसमें लिखी हुई है, तो ये इस पर पूरा नहीं उतरता। यहाँ पे मैनेजर है। अब ये वाला जो मैनेजर, ये फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो जाती है कि ये मैनेजर है, लेकिन सेकंड क्या है, उसकी सैलरी या 20,000 होनी चाहिए, 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन भी पास है, इसका मतलब उसने सामने यस लिख दिया। उसके बाद देखते हैं ये मैनेजर है, इसकी 22,000 है, ये भी यस है। मैनेजर, ये देखें 18,000 इसकी सैलरी। एक कंडीशन उसने पास कर ली कि ये मैनेजर है, लेकिन सेकंड कंडीशन उसने पास नहीं की कि उसकी सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा नहीं है, देन वो एलिजिबल नहीं है बोनस के लिए। इसी तरह ये मैनेजर लिखा हुआ है तो इसकी 20,000 से ज़्यादा है, इसलिए उसने यस लिख दिया। तो ये हमने देखा कि इफ़ एंड फंक्शन यूज़ करते हुए हमने बोनस की कैलकुलेशन करनी है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। इसी तरह सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि इफ़ और फंक्शन है।
ये हमारा सेकंड फंक्शन है इफ़ और का। ये सेम उसी की तरह है, इफ़ एंड की तरह, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे और है। और का मतलब ये है कि अगर ये पहली लॉजिक ठीक हो तब भी आंसर ओके कर दे, सेकंड लॉजिक ठीक हो तब भी, थर्ड लॉजिक ठीक हो तब भी। इसमें भी मल्टीपल लॉजिक्स हो सकती हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर कोई एक लॉजिक भी उसे ट्रू मिलती है, देन वो उसका आंसर यस कर देगा। अगर उसको एक भी वैल्यू ट्रू नहीं मिलती तो वो उसको फॉल्स कर देगा। इसको हम देखते हैं। अब सेम वही टेबल है सैलरीज़ का, और इसमें बोनस का कॉलम खाली है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं वही। फर्स्ट नंबर पे या तो वो मैनेजर होना चाहिए, और या फिर उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, तब वो एलिजिबल है बोनस के लिए, अदरवाइज़ नहीं। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ और इनटू। अब लॉजिक 1 क्या हमने पढ़ी कि डेजिग्नेशन उसका मैनेजर हो। इस पर क्लिक करते हैं, इज़ इक्वल टू मैनेजर, ये फर्स्ट लॉजिक होगी, कॉमा। या सेकंड लॉजिक क्या है कि सैलरी उसकी 20,000 से ज़्यादा हो, तो ये सैलरी का कॉलम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ओके हो जाती है, ट्रू होती है, देन क्या करे, उसको यस लिख दे। अगर वैल्यू फॉल्स आती है, आंसर दोनों में फॉल्स आता है, तब उसको नो लिख दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिएगा, इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग करते हैं और फिर इसको देखते हैं। हमने कहा कि या तो वो मैनेजर हो या उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो, तब वो एलिजिबल है। फर्स्ट कंडीशन देखें, इसमें मैनेजर नहीं था, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, उसकी 20,000 से ज़्यादा सैलरी, इसलिए उसने यस लिख दिया। सेकंड रो में अब पहली कंडीशन उसकी ओके हो गई है कि वो मैनेजर है, इसलिए उसने यस लिख दिया। उसके बाद ये देखते हैं, ये यस उसने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन भी पास हो जाती है कि वो मैनेजर है। सेकंड कंडीशन ये है कि उसकी 20,000 से सैलरी ज़्यादा है। तो ये देखें, जहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन पास हुई या दोनों पास हुई हैं तो उसने यस लिख दिया, अदरवाइज़ उसने नो लिख दिया। तो ये देखा आपने, सिंपल से लॉजिकल टेस्ट की मदद से हमने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है कि किस को बोनस मिलेगा और किस को नहीं मिलेगा। तो ये तो अभी दो कंडीशंस है, आप इसी फार्मूले की मदद से मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इफ़ एंड फंक्शन, इफ़ और फंक्शन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जिस भी ऑफिस में काम करते हैं उसमें आप एक्सेल के अंदर इसको अपने किसी टास्क के अंदर यूज़ करें और देखें फिर इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं आपको। ये एक बहुत सिंपल सा और अच्छा फार्मूला है जिसकी मदद से घंटों का काम आप चंद ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।